हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़र नाबनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे हैप्पी रेजरेक्शन डे। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जी उठे। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं और आज हमें शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें एक और रेजरेक्शन डे दे दिया ताकि हम आज का दिन जो है वो उसके साथ सेलिब्रेट कर सकें। ना सिर्फ उसके साथ बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी आज हमें खुसूसी दुआ करने की ज़रूरत है। अपनी सारी फैमिली के लिए, बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने सबको ज़िंदगी सलामती दे रखी है। हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के साथ साथ जो है वो एक दूसरे को रेजरेक्शन डे भी कहने की ज़रूरत है। और अगेन मेरी तरफ से आप सबों को हैप्पी रेजरेक्शन डे। आज हम मज़ीद बात करेंगे कि रेजरेक्शन डे का हकीकी मकसद क्या है। खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना किस बात की अलामत है, हम आज इसके बारे में मज़ीद सीखने की कोशिश भी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी रेजरेक्शन डे। जी आपको भी हैप्पी रेजरेक्शन डे। और जितने आप देख रहे हैं आप सबको भी ईद क़यामतुल मसीह यीशु मसीह का जी उठने का दिन बहुत ज्यादा मुबारक हो। तो जी वर्ष अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और असफान आसिफ के साथ मिलकर दुआ मांगें। जो तूने हमें मौका दिया कि हम बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जला दे सके। दबा टीचर सना पास्टर नील के लिए दुआ करता हूं, उनको बेड़ पर के दबा तेरा शुक्र अदा करता दबा रिकॉर्डिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी हिफाजत करना। दबा मैं तेरा शुक्र अदा करता दबा तेरा शुक्र तेरी तमजीद और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। दबा तेरा शुक्र और तेरी तमजीद और दबा संडे स्कूल बच्चों के लिए दुआ करता हूं, उनको बैठ कर देना मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। दबा तेरा शुक्र अदा करता मांगते मसीह के नाम से, आमीन। अगेन हम सब की तरफ से हैप्पी रेजरेक्शन डे। और आज का दिन आपके लिए ढेरों खुशियां, ढेरों बरकत का बाइस बने और हमें दुआ मांगने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि रेजरेक्शन डे का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आप कपड़े पहन लें, आप नए जूते पहने और आप अच्छे अच्छे खाने खाएं और आप दूसरों को गले मिलें और रेजरेक्शन डे कह दें, हैप्पी ईस्टर कह दें। यही काफी नहीं है, बल्कि रेजरेक्शन डे का हकीकी मकसद ये है मोहब्बत, बर्दाश्त करना और दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना। और खुदा यीशु मसीह ने जब हम देखते हैं कि सलीब पर वो 7 सलीबी कलमात कहे, जो 7 जुमले बोले, वहां पर हमें क्या नजर आता है? वहां पर हमें मोहब्बत नजर आती है, हमें वहां पर कफारा नजर आता है, निजात का काम नजर आता है, मुआफी का हम देखते हैं कि वहां पर दर्स दिया गया है। सो हमें इन तमाम चीजों को अपने माइंड में रखने की जरूरत है और हमें इन तमाम सेंटेंसेस को सीखने के साथ साथ जो है अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। पास्टर नील, रेजरेक्शन डे, खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, आपको अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आप सबों को भी मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात का दर्स देता है कि हम भी जी उठेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यीशु मसीह का जी उठना दर हकीकत जो है वो हमारे लिए खुशी की और मैं समझता हूँ ज़िंदगी का बायस है, शादमानी का बायस है। क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठा है तो जितने उस पर ईमान रखते हैं, किताब मुकद्दस में लिखा है कि गो कोई मुझ में मर भी जाए वो मरता नहीं बल्कि सोता है। तो हमें इस वादे के साथ इस रेजरेक्शन डे को सेलिब्रेट करने की जरूरत है कि यीशु मसीह में जब आप आ जाते हैं आप शादमान हो जाते हैं, आपकी मुश्किलात, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां जाती रहती हैं। और रेजरेक्शन डे जो है वो देने का नाम है, यानी आपने दूसरों से मोहब्बत करनी है, आपने मोहब्बत को जो है वो फरोग देना है, मोहब्बत को बांटना है। और यीशु मसीह ने जिंदगी बांटी है रेजरेक्शन डे पे, आपने मोहब्बतों को बांटना है, आपने यीशु मसीह को इस रेजरेक्शन डे पर इरादा करना है कि लोगों के साथ बांटना है। अगर आज से पहले आप
सलीब और यीशु मसीह के जो कफारा है उसके बारे में नहीं सीखा, तो आज से सीखना शुरू करें, क्योंकि यही वो दिन है जो खुदावंद का है। और खुदावंद का दिन वो है जिसमें आप खुदावंद के लिए सीखते हैं, और हर दिन खुदावंद का, हर दिन हमें खुदावंद के लिए सीखना है और यीशु मसीह की सलीब और कफारा के बारे में सीख कर जनाब दूसरों के साथ भी शेयर करना। और रेज़रेक्शन डे का हकीकी मकसद यही है, लोगों को बताएं कि यीशु जिंदा हो चुका है। और हमें गीत पे गाते हैं हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि यीशु जिंदा है और वो ये चाहता है कि हम जितने जहां में फिजिकली जिंदा है वो रूहानी तौर पर भी जिंदा हो जाएं, और फिर क्या ही खुशनुमा बात हो कि लोगों तक जाएं और यीशु को जाके बांटना शुरू करें। और मैं ये समझता हूँ रेज़रेक्शन डे सिर्फ खाने पकाने खाने और रिश्तेदारों या पार्क्स में आउटिंग का नाम नहीं है, बल्कि रेज़रेक्शन डे जो है वो इतना जबरदस्त दिन है कि इसको यीशु मसीह की कुर्बत में गुजारना है, यीशु मसीह के साथ गुजारना है और यीशु को अपनी जिंदगी में शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करना है। और अगर आज से पहले यीशु आपकी जिंदगियों में जिंदा नहीं है, हाँ वो जिंदा है, लेकिन कई एक बार आप जिंदा होते हैं। पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा। अगर आज से पहले आप जिंदा थे, आपने यीशु मसीह की बातों को फॉलो अप नहीं किया, तो रेज़रेक्शन डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि आप जिंदा ना रहे बल्कि मसीह आप में जिंदा रहे। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, अगर आप मुर्दगी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे तो आज के दिन हमें ये सीखने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे। तो हमें भी इस बात पर फख्र करने की जरूरत है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सेकंड कमिंग आएंगे तो हम भी हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। हमें इस बात पर भी फख्र करने की जरूरत है कि और अपनी उस मुर्दगी से निकलने की जरूरत है, क्योंकि मौत जो है वो हम पर हावी नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप इस दुनिया में रहते हुए खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो मेरे अजीजों वो सारी चीजें जो हैं वो अपने अंदर से आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। सो हमें इस बात पर फख्र करने के साथ साथ जो है वो दूसरों को भी बताने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जी उठे हैं। और आज का रेज़रेक्शन डे जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रेज़रेक्शन डे का हकीकी मकसद यही है कि हम अपने गुनाहों को तर्क करें और खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें, और खुदा के कलाम की तमाम बरकत जो हैं वो आपके साथ अब से हमेशा तक जारी रहें। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का बड़ा खूबसूरत टैबलो है, आइए मिलकर देखते और बरकत को रिसीव करते हैं।
को रिसीव किया होगा। और अगेन हम सब की तरफ से, इन तमाम संडे स्कूल किड्स की तरफ से आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रेजरेक्शन डे अगेन ऑल ऑफ यू। और आज के दिन आप जैसे कि आपने मॉर्निंग में सनराइज सर्विस को ज्वाइन किया, और हम देखते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्या नजर आता है। मत्ती की अंजील जब 28वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बुनचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं, और हमें इस बात पर फख्र है कि दुनिया में जितने भी ममबूद आए वो सब जो है वो कब्रों में है, लेकिन मेरा और आपका यीशु की कब्र खाली है। हमें शुक्रगुजारी करने के साथ साथ अपनी आवाजों को बुलंद करके नारे लगाने की जरूरत है कि मेरा और आपका यीशु जी उठा है। हम देखते हैं कि फरिश्ता खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पे भी फरिश्ता आता है और खुशखबरी का पैगाम देता है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फरिश्ता जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के कब्र के बाहर जो है वो पत्थर को लुढ़काते हुए और उस पर बैठे हुए हम देखते हैं कि नजर आता है। और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की जो खुशखबरी है वो भी फरिश्ता ही उन औरतों को बता रहा है। जी बिल्कुल। और जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो भी हम देखते हैं कि फरिश्ते जो है वो एक लश्कर, आसमानी ग्रोह जो है वो एक लश्कर की सूरत में वो जो नीचे उतरे और खुदा उनकी तमजीद कर रहे होते। यहाँ पर भी जो मुनादी है वहाँ पर भी मुनादी की कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और फिर जिब्राइल और आप मरियम की सारी स्टोरी को जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी, यानी जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई और जब यीशु मसीह कफारा के तौर पर, अच्छे हिफ्ज़ी के तौर पर कुर्बान हुए और जी उठे, उसके बाद भी फरिश्तों का मैं ये समझता हूँ कि आसमान से नीचे आना इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह इलाही है, और फरिश्ते उसके कहने से जो है वो काम में मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। और यहाँ पर फरिश्ते आए और उन्होंने आकर सबसे पहले जनाब बुनचाल की बात की जाए, जैसे आपने आयात का इब्तदाई हिस्सा पढ़ा तो वहाँ पे लिखा है कि बुनचाल आया और वो फरिश्ता ने पत्थर को जो है वो लुढ़का दिया। तो मैं ये समझता हूँ उससे पहले यीशु मसीह उसमें से निकल चुके। ऐसा नहीं है कि पत्थर लुढ़काने के लिए फरिश्ता आया और फिर यीशु मसीह बाहर निकले हैं। यीशु मसीह की बॉडी जो है वो कंज्यूमिंग बॉडी बन चुकी थी, यानी वो दीवार में से या किसी भी चीज में से जो है वो क्रॉस कर सकता था बदन के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर फरिश्ते का आना दर हकीकत यीशु मसीह के लिए पत्थर को हटाना नहीं था कि वो कब्र में से बाहर निकले, बल्कि ये दिखाना था कि वो औरतें जो कब्र पर आई हैं, जो इस गर्ज से आई हैं, जो अपने इस माइंड सेट से आई हैं कि यीशु मसीह जो है वो कब्र के अंदर हमें मिलेगा, और वो उस बात को भूल चुकी थी जो कलाम यीशु ने कहा था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। तो उसको भूलकर, तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह की बातों को भूलकर यीशु के पास आते हैं, वो यीशु को उस तरह से समझते नहीं है। तो यहाँ पर फरिश्ता ये पैगाम देता है कि वो कहने के मुताबिक जी उठा है। सो यहाँ पर आप अगर सियाको सबात देखें, आप अनाजिले अरबा, अनाजिले मुतफिका का मुताला करें तो वहाँ पर आपको मिलता है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह जी उठा, वो कहने के मुताबिक जी उठा। तो जब वो जी उठा तो फिर हमें इस बात पर इरादा रखना है, इस बात पर ईमान रखना है कि हमने जाना है और दूसरों को बताना है। पहला काम वो ये बताता है कि आप दूसरों को जाकर बताएं कि यीशु जी उठा। पहले उनको पता चला फिर दूसरों को बताएं। तो दरअसल रेज़रेक्शन डे जो है वो यीशु के जी उठने की मुनादी करने का नाम है, जैसे औरतों से कहा गया और फिर शागिर्दों से बताया गया। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 40 रोज तक यीशु नजर आता, फिर 10 दिन उन्होंने इंतजार किया, यानी 50वें दिन फिर जो है वो रूहुल कुद्स जो है वो नाजिल हुआ, नजूल का ईद पेंतिकोस्त का रोज। तो मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आज पाकिस्तान की कलीसिया, आज पूरी दुनिया की जो कलीसिया हैं वो इस बात को जान जाए, पुरअज़्म हो जाए कि यीशु जी उठा
उठाए और उसकी मुनादी करना शुरू करें। वो कोई पास्टर, डीकन, एल्डर्स नहीं थे जनाब, वो यीशु के साथ वक्त गुजारने वाले थे, वो यीशु से मोहब्बत रखने वाले थे। आज जितने यीशु से मोहब्बत रखने वाले सबके लिए पैगाम यही है कि आप जाएं और यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया और वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरा और आपका यीशु जिंदा है। हमें शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है और अपनी जैसे कि अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि हमें नारे लगाने की ज़रूरत है। जैसे पास्टर नील कह रहे हैं कि हमें इस खुशखबरी को फैलाने की ज़रूरत है और आज के दिन बिलखसूस हमें इस बात पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है। और दूसरों के साथ जब आप गेट टुगेदर करते हैं तो जरूर आप इस बात को मद्देनजर रखें कि आपने ड्रिंक नहीं करना, आपने उन तमाम बुराइयों से बचे रहना है, बल्कि आपने यीशु को बारहा बार जब आप गलतियां, गुनाह, कोताहियां करते हैं जाने अनजाने में, तो आप खुदा यीशु मसीह को बार बार जो है वो सलीब पर देते हैं। और हमें इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। रेज़रेक्शन डे का मकसद ये है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, हम दुआ करें और हम अपने आप को भी तैयार करें ताकि हम भी हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, आइए हम फियोना सुलेमान से सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। फियोना सुलेमान है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है कब्र पर पहरा। सब्बत के दिन यहूदी सरदार पिलातूस से मिले और उससे कहा कि ए मालिक, हमें याद है कि अपने जीते जी उस झूठे आदमी ने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। हुक्म करके अगले 2 दिन तक उसकी कब्र पर सख्त पहरा लगा दिया जाए। हमें यकीन होना चाहिए कि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा कर ना ले जाए। अगर उन्होंने चुरा ली तो लोगों में मशहूर कर देंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये आखिरी झूठ पहले झूठ से भी ज़्यादा बुरा होगा। पिलातूस ने कहा, तुम सिपाही ले जाओ और जहाँ तक हो सके कब्र की निगरानी करो। चुनाचे वो गए और कब्र पर मोहर लगा दिए और पहरेदार बिठा दिए। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी कब्र पर पहरा, पहरेदारों को बिठा देना और सिपाहियों को बिठा देना। क्या इस बात को वो रोक सके? क्या खुदावंद यीशु मसीह को जी उठने और आसमान पर उठाए जाने या वहां पर हम देखते हैं कि वहां से गायब हो जाना, क्या जितने मर्जी पहरे बिठा लें, जो एलोहीम है, जो लश्करों का खुदा है, जो मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, मेरा और आपका यीशु, हम बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की, जो कि हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा है, जिसने इतना बड़ा काम किया। क्या कहते हैं आपके सिपाहियों को बिठा देना क्या काफी था? मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर दिन और रात के लिए पहरादार जो है वो ड्यूटीज चेंज होती थी और उन 3 दिनों के अंदर जो है वो किसी भी टाइम कब्र को जो है वो ऐसे नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उनको ये था कि यीशु के जो शागिर्द हैं वो यीशु की लाश को उठा ले जाएंगे और फिर वावेला करेंगे कि यीशु जी उठा। तो इस वजह से वहाँ पर कब्र पर पहरेदार बिठाए गए। लेकिन याद रखिए जनाब कि कभी भी खुदा के मंसूबा को कोई इंसान जो है वो नाकाम नहीं कर सकता, खुदा के मंसूबा को रोक नहीं सकता। और जो मंसूबा खुदा का था वो पूरा हुआ। और देखा ये गया कि जब फरिश्ते आए, फरिश्तों ने आकर जो है वो पहरादार, जब उन्होंने देखा कि आसमान से फरिश्ते उतर आए तो वो नीम मुर्दगी हालत में यानी मुर्दा से होकर गिर पड़े और लोग हैरान थे, वो पहरादार हैरान थे कि ये माजरा क्या है। तो दर हकीकत यीशु मसीह जो है वो बनीनो इंसान के लिए अपने आप को खाली किया था और जब वो वक्त पहुंचा कि वो अपने पूरे जलाल में आए, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर इंसान की वक़्त, इंसान की ताकत, इंसान का इख्तियार, इंसान की अकल, इंसान की समझ, इंसान का फहम जो है वो ख़त्म हो जाता है और उससे आगे वो तजावज़ नहीं कर सकता। इंसान की हदें हैं, आपको पता है, उससे तजावज़ नहीं कर सकता। सो वो हद जो है वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी और वो हैरान थे कि हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, यही कोशिश करनी थी जो उन्होंने कर ली। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो मुर्दा से होकर गिर पड़े।
उसके बाद खुदावंद ने काम किया, फिर फरिश्ते आए और वो सारा मुआजरा आप जानते हैं, जितने आप देख रहे हैं, आप सब भी जानते हैं, जितने लोग यहाँ पर हमें वॉच कर रहे हैं टीवी पर। लेकिन याद रखिए कि खुदा की ताकत, खुदा के जोर, खुदा के फहम के आगे कोई इंसान टिक नहीं सकता, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं कि हमारे इरादे जो हैं वो नाकस हैं, लेकिन खुदा का इरादा हमेशा कायम रहता है और खुदा के मंसूबे भलाई के मंसूबे हैं जो मेरे और आपके लिए हैं। हमारे प्लान्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, लेकिन जो खुदा ने हमारे लिए चीज़ों को क्रिएट किया है, प्लान्स खुदा ने जो हमारे लिए रखे हैं, हमें जब भी आप जिंदगी में कोई भी काम करना शुरू करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको खुदावंद से मदद मांगने की ज़रूरत है और खुदावंद से कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद इसमें तेरी पाक मर्जी पूरी हो। अगर ये काम मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो ये मैं करूँ, अगर नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा हम लोग क्या देखते हैं कि हम अगर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो बाद में जब लॉस हो जाता है तो फिर हम पछताना शुरू कर देते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, फिर हम दुआ करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और देन हम दुआ में झुकना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद तू मुझे इस मुसीबत से निकाल। बुरी बात नहीं है दुआ मांगना, लेकिन उससे पहले जब आप काम शुरू करते हैं, बजाय इससे कि आप नाकामी की तरफ जाएं, आपको उससे पहले दुआ मांगने की जरूरत है कि खुदावंद ये काम मैं शुरू करने वाला हूँ, इसमें तेरी पाक मर्जी पूरी हो, तो ही खुदा आपको ब्लेस करेगा। और खुदावंद हमारे सारे प्लान्स को जानते हैं, खुदावंद हमारे दिल की मुरादों को भी जानते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तो मुझ में मसरूर है तो मैं तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करें, तो आज के दिन एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी दिखाएं। ना सिर्फ आज के दिन, आज के बाद आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू करें, दूसरों के साथ भलाई करें, तो फिर देखिएगा कि आपके साथ भी भलाई होगी। दूसरों पर रहम करें तो आप पर भी रहम किया जाएगा। तो जी वर्ड्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों की बड़ी खूबसूरत गेम है, इनको कुछ बलून्स दिए जाएंगे। हमारे साथ कुछ छोटे नन्हे बच्चे मौजूद हैं और इनको कुछ बलून्स दिए जाएंगे। ये बलून्स के ऊपर बैठकर इनको फोड़ने की कोशिश करेंगे और हम इसको एंजॉय भी करेंगे। व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करें, आप इंजॉय करें और वेरी सून हम आपके लिए बहुत सारे नए सेगमेंट को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। जितने बच्चे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगेन हैप्पी रेजरेक्शन डे। जितनी नानियाँ, दादियाँ, माएँ, बुजुर्ग, बाप, बच्चे जितने भी प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, आप हमारे लिए भी दुआ किया करें ताकि हम यूं ही आपसे मुलाकात करते रहें और ये सारी टीचिंग्स जो है वो आपके साथ भी शेयर करते रहें। आप मत्ती की अंजील जब उसका 28वां बाब उसकी 11वीं आयत रीड करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब वो जा रही थी, मीन्स जब औरतें जा रही थी, तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसको समझा कर
तुमको खतरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। और पास्टर नील जैसे कि कहा जा रहा था कि पहरेदारों को बिठा देना और बाद में एक प्लान किया जाता है कि आप रुपया पैसा लें और आपने अपने मुंह को बंद रखना है। क्या कहते हैं आप? साजिशी लोग जनाब आज के दौर में भी मिलते हैं और यीशु के दौर में भी हैं कि एक बार लोग कहते हैं जी अब यीशु का काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, और उस वक्त भी ऐसे ही था। और उस दौर में फ़कीह फरीसी जो शरा के आलिम थे, जो यहोवा को मानने वाले थे, जो शरीयत के आलिम थे, उन्होंने इस कदर साजिशें की हैं यीशु मसीह के ख़िलाफ़, इस तरह के प्रोपोगंडास किए हैं कि वहाँ पर आप देखें कि पहरादारों को सच बोलने से मना करना, फिर उनसे ये कहना कि यीशु के ख़िलाफ़ साजिश करो, इसके ख़िलाफ़ बोलो। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो झूठी बातें जो है वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, इस तरह बहुत सारे जो सोशल ऐप्स हैं उन पर आज बहुत सारी साइट्स जो हैं वो हम देखते हैं, और शैतान उनको उठाए फिर रहे हैं। और फकीर फरीसियों को भी अगरचे वो ये समझते थे कि हम खुदा का काम कर रहे हैं, दरहकीकत वो खुदा का काम खराब कर रहे थे। वो खुदा उनके खेत में जो है वो लुमड़ियों का काम कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि आज खुदा उनके खेत में लुमड़ियों का काम नहीं करना बल्कि सर्वेंट का काम करना। अगरचे वो एक ही खेत के थे और यीशु मसीह उनमें से ही निकले थे और यीशु मसीह भेजे गए थे ताकि यहूदी भी बरकत पाए। तो मैं ये समझता हूँ और पूरी दुनिया बरकत पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो हमसे पहले होते हैं या किसी एक खादिम से पहले होते हैं, वो ये समझते हैं ये जो बाद में आया ये खादिम नहीं है, दरहकीकत खादिम हम ही है। तो मैं ये समझता हूँ ये वो सोच है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर हम खुदावंद का ठीक से काम नहीं करेंगे तो वहाँ पर मुश्किलात आ जाएंगे। पिछले दिनों हम इस पर भी बात कर रहे थे कि जहाँ रोया नहीं वहाँ टोया है। तो जहाँ रोया नहीं है वहाँ टोया है। आप याद रखिए खुदावंद ये चाहता है कि आप रोया में आगे बढ़े, आप खुदावंद के जलाल के लिए आगे बढ़े और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो जी वर्ष मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। और जैसा कि आप फकीह फरीसियों को देखते हैं, आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। हकीकी तौर पर वो पास्टर्स के खिलाफ नहीं होते बल्कि वो मसीह के काम के खिलाफ, उस खुशखबरी और बाइबल मुकद्दस के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। तो आप इस बात को जहन में रखें कि अगर आपके अंदर ये छोटी छोटी बिदतें पाई जाती हैं, अपने आप को खाली करें और उन सारी बुराइयों को अपने अंदर से निकालें तो आपके रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे। जब आप दूसरों के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली आप ही के रास्ते में आना शुरू हो जाती हैं। जब हम दूसरों के लिए घड़े खोदने का प्लान करते हैं तो वो घड़े जो हैं वो हम अपने लिए ही खोद रहे होते हैं। खुदारा आप पास्टर्स की लट पुलिंग ना करें, इसको जहन में रखें कि आप पास्टर्स की नहीं बल्कि आप बाइबल मुकद्दस के काम को रोक रहे होते हैं। हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने अच्छे काम किए और ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। रास्ते दो ही हैं, जगह दो ही हैं, आपने चूज करना है। आपने अच्छी जगह जाना है या बुरी जगह जाना है, आप पे डिपेंड करता है। और आपको इस बात को मद्देनजर रखने के साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है। जब आप नेगेटिविटी को फैला रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो बच्चे उन तमाम चीजों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। सो जब आप बच्चों के साथ बैठे होते हैं तो अपने गुफ्तगू का स्टाइल जो है वो चेंज करें। आप मोहब्बत को शेयर करें, हकीकी मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जाहिर की, मेरे और आपके लिए मर गए। हमें उस मोहब्बत को दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत है। अगेन हैप्पी रेजरेक्शन डे। और अभी आते हैं हम पास्टर अनिल की तरफ और उनसे जानते हैं कि आज लास्ट में आपके साथ क्या शेयर करेंगे और आज का दिन उनका कैसा गुजरा है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा दिन जा रहा है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि रेजरेक्शन डे की मैं समझता हूँ जो खुशी और शादमानी है वो कलाम को पढ़ने से ही है, सुनने से और इस पर अमल करने से है। किताब मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी में अवलीन तरजीह दें, खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और यीशु जिंदा है, उसे ज़िंदगियों में ज़िंदा होने का मौका दें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी तरफ से, हमारे चर्च की तरफ से और इसी तरह आइज़िक टीवी सीनियर पास्टर फजल साहब की तरफ से, हमारी सारी फैमिली की तरफ से, आइज़िक टीवी की सारी टीम की तरफ से आप सबों को ईद कैमतुल
ईदुल मसीह बहुत ज्यादा मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो। तो जी वर्ड्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा और आज का दिन आपका आपकी फैमिलीज के साथ भी बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। आप एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, एक दूसरे को विश करें, आप दूसरों के साथ हमदर्दी दिखाएं, रहम करें और उन लोगों तक रीच करें जो रियली मुस्तहिक लोग हैं। आप ज़रूर एक टाइम का खाना जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हकीकी रेजरेक्शन यही है कि हम मसीह के जी उठने की खुशखबरी को दूसरों के साथ शेयर करें और आपके पास जो कुछ है आप वो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली, इन तमाम संडे स्कूल किड्स की तरफ से आप सबों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रेजरेक्शन डे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी रेजरेक्शन डे।